हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस को सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि किसी डेटा को एक्सेल शीट से कैसे फाइंड किया जा सकता है या फिर उसे कैसे रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ। द फाइंड एंड रिप्लेस फीचर्स आर टाइम सेविंग टेक्निक। फाइंड और रिप्लेस फीचर्स जो हैं ये समय को बचाने की एक टेक्निक है that allow you to rapidly change the content of your worksheet। जो आपको ये अलाउ करता है कि आप अपने वर्कशीट के कंटेंट को रैपिडली मतलब बहुत तेजी से बहुत जल्दी चेंज कर पाए। ठीक है। एक्सेल्स फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन विल सर्च योर डॉक्यूमेंट्स फॉर ए स्पेसिफिक टेक्स्ट। कह रहा है कि एक्सेल का जो फाइंड और रिप्लेस फंक्शन है ना, ये आपको आपके डॉक्यूमेंट से किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को ढूंढता है विच कैन बी हाईलाइटेड, जो कि एक्सेल द्वारा हाईलाइट कर दिया जाता है, और साथ ही साथ आप चाहें तो उसे किसी दूसरे टेक्स्ट या फॉर्मेटिंग के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइंड ऑप्शन का काम क्या होता है। फाइंड ऑप्शन क्या करता है, आपके एक्सेल शीट में किसी वर्ड को या किसी डेटा को फाइंड करता है। ठीक है, आप इसके लिए कंट्रोल F बटन का भी यूज कर सकते हैं। चलिए कैसे करता है वो देखते हैं। एक्सेल में किसी भी सेल में लिखे टेक्स्ट या नंबर को फाइंड करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट होता है हमारा कंट्रोल F। ठीक है, कंट्रोल F दबाते ही एक डायलॉग बॉक्स आता है जहां पर आपको सर्च बॉक्स दिखाई देता है। उस सर्च बॉक्स में आपको वो टेक्स्ट या नंबर डाल देना है जिसे आप सर्च करना चाहते हैं। अगर टेक्स्ट या नंबर पूरी वर्कशीट में सभी शीटों में खोजना है तो फिर आपको एक विद इन ड्रॉप डाउन मेन्यू में से वर्कबुक को चूज करना होता है। कैसे है वो मैं दिखा रहा हूं। जैसे यहाँ पे विद इन है, यहाँ पे लिखा है शीट। तो अगर आप चाहते हैं कि डेटा एक ही शीट में से सर्च होकर आए तो फिर आप उसको शीट रहने देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं जितनी शीट्स हैं हमारे पास, चाहे वो 10 हो 15 हो 20 हो, उन सब में से उस डेटा को निकालना है खोज के, तब आपको यहाँ इसे चेंज करना है विद इन वर्कशीट। देन उसके बाद जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। अगर डेटा एक से ज़्यादा जगह पर है तो आपको दोबारा फाइंड नेक्स्ट करने की ज़रूरत होती है। क्लियर बात। दूसरी चीज़, अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे फाइंड करके तो मिल गया, तो आप अगर रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखो कि राम लिखा हुआ है, तो राम को आपने फाइंड किया और उसको बदल दिया हरी में। तो जहाँ जहाँ राम लिखा होगा ना वहाँ पर हरी अपने आप चेंज हो जाएगा। दिस इज रिप्लेस। और यहाँ पर आप करते हैं रिप्लेस ऑल। जैसे ही आप रिप्लेस ऑल करते हैं, राम जहाँ जहाँ लिखा होगा आपके डॉक्यूमेंट में वहाँ सब जगह हरी लिखा हुआ आ जाएगा। रिप्लेस का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल H। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज देखते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक और कमांड होता है विच इज गो टू कमांड। गो टू कमांड का काम क्या होता है, आप किसी स्पेसिफिक रेफरेंस रो या कॉलम पे जंप करते हैं। जैसे मैंने डाला A6, तो डायरेक्टली आपका कर्सर जो है ना वो A6 वाले कॉलम में चला जाएगा। अगर आप डालते हैं AZ5 तो आपका कर्सर जो है AZ5 नाम के सेल में ऑटोमेटिकली जंप कर जाएगा। ये होता है हमारा गो टू फीचर। ठीक है, चलिए इनको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से भी देखेंगे, और यहाँ भी हमने देख लिया। एक ऑप्शन होता है हमारे पास विच इज स्पेल चेक। स्पेल चेक का काम क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वो स्पेलिंग सही है या नहीं इस बात को चेक करता है। सपोज आपने किसी सेल में कोई वर्ड लिखा, ठीक है, किसी सेल में, तो वो वर्ड आपने सही लिखा या उसकी स्पेलिंग में कोई एरर है, ये चेक करके बताता है हमारा स्पेल चेक ऑप्शन। अगर कोई गड़बड़ी निकली तो वहाँ पे आपको वार्निंग मैसेज आ जाएगी एंड आपको सजेशन भी मिल जाएगा जिससे कि आप इसे ठीक कर सकें। MS Excel प्रोवाइड अ फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम MS वर्ड में आपको ये फीचर मिला था, ये भी आपको भी देता है जिसे हम स्पेलिंग चेक कहते हैं। वी कैन गेट राइट ऑफ द स्पेलिंग मिस्टेक। यहाँ पर हम लोग
जो भी छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हैं उनको प्राप्त करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेलिंग चेक फीचर, इस फीचर की मदद से। ठीक है, तो चलिए, और उसके बाद जब आपको स्पेलिंग मिस्टेक मिलती है तो आपको सजेशन भी मिलते हैं। MS एक्सेल में स्पेलिंग चेक करने की सुविधा होती है। जो यूज़र इंग्लिश की कम जानकारी रखते हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण टूल के रूप में कार्य करता है। और इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेल के अंदर कोई गलत वर्ड टाइप करना है जानबूझ के। उसके बाद आपको रिव्यू टैब में जाना है और स्पेलिंग बटन पे क्लिक करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है, आप F7 को भी प्रयोग कर सकते हैं। एक डायलॉग बॉक्स आता है और इस डायलॉग बॉक्स में आपको ये हाईलाइट होता है कि आपने कौन से वर्ड को गलत कर रखा है, और साथ ही वहाँ उसका सजेशन भी देता है। और कुछ ऑप्शन मिलते हैं जैसे इग्नोर करने के लिए और चेंज करने के लिए, चेंज ऑल करने के लिए, ये सब आपको ऑप्शन मिलते हैं। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इनको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि इसको कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको उस शीट में चले जाना है जहाँ पर कोई वर्ड लिखा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने लिख के रखी थी लास्ट क्लास में, तो मैं इसी का प्रयोग कर ले रहा हूँ। आपके पास अगर है तो आप उसी में से यूज़ करिए। सबसे पहले आपको जाना है फाइंड ऑप्शन पे। तो यहाँ पर आप देखिए शॉर्ट एंड फिल्टर है, उसके बगल में आपको लिखा होगा फाइंड एंड सेलेक्ट। यहाँ से आपको फाइंड ऑप्शन का यूज़ करना है, या सिंपली आप कंट्रोल F बटन भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लिख रहा है फाइंड व्हाट, क्या खोजना क्या है। तो खोजने के लिए मुझे मान लीजिए कि मुझे MON खोजना है, MON खोजना है। देन जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट करते हैं आपका कर्सर वहीं हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है। क्या कहीं और है MON? हाँ जी, मंडे में भी आपको MON देखने को मिल रहा है। तो दो ही जगह है MON, तो ये चीज़ हमने देख ली। ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पर शीट लिखा है, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वर्कबुक कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि अगर आपका जो डेटा है इस शीट पर ना होकर किसी और शीट पर है तो वहाँ से भी मिल जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ नेम, NAME, नेम, और मैंने यहाँ से कर दिया फाइंड नेक्स्ट, तो आपको एक मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि ऐसा कोई भी डेटा हमारे यहाँ नहीं है। फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से शीट को बदल के वर्कबुक करना है। और जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं तो आपको अगले शीट पर ऐसा डेटा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर शीट बदल चुका है, शीट 3 हो चुका है। क्लियर ना? आप सपोज करिए मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ SUN, तो वो डेटा जो है वो इस शीट पर तो नहीं है, ये डेटा इस शीट पर तो नहीं है, अगले में है। तो फाइंड नेक्स्ट करते हैं, आपका शीट चेंज हो जाएगा और आपका डेटा यहाँ मिलता हुआ दिखेगा। तो ये होता है हमारा जो है सर्चिंग टेक्निक। अगर मान लो कि मैंने यहाँ से नेम को सर्च किया, सॉरी NAME, नेम को सर्च किया और फाइंड किया तो मुझे यहाँ मिला। अब मैं इसे नेम को स्टूडेंट नेम में चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ चला जाऊँगा रिप्लेस में। रिप्लेस में नेम को बदलना है मुझे किस में, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट के नाम में। और फिर यहाँ से मैं कर देता हूँ रिप्लेस ऑल, ताकि जहाँ जहाँ मुझे मिले वहाँ वहाँ ये बदल जाए। 3 जगह इसने रिप्लेस किया है, कहाँ कहाँ हम देख लेते हैं उसे। शीट 1 पे भी हो चुका है क्योंकि शीट 1 पे भी नाम था, है ना। तो यहाँ भी चेंज हो गया है क्योंकि मैंने यहाँ वर्क बुक रख रखा था। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसे अंडू करते हैं ताकि ये पहले जैसा हो जाए। और देखो शीट 1 पे भी 2 जगह नाम है और फिर यहाँ पर भी एक जगह है, मुझे बस यहाँ का बदलना है। तो मैं कंट्रोल H दबाता हूँ ताकि रिप्लेस आ जाए। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ से रिप्लेस ऑल की जगह रिप्लेस करना चाहिए था। दूसरी बात, मुझे यहाँ वर्कबुक की जगह शीट रखना चाहिए था ताकि इसी शीट पर वो परिवर्तन हो, किसी और शीट में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस बात का खासकर आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसी शीट में मैंने रिप्लेस किया और अगला फाइंड किया तो मुझे अगला कोई भी नहीं मिला, सो हम यहीं पर इसे छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आप फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा फाइंड एंड रिप्लेस के बाद गो टू एंड स्पेल चेक। तो गो टू का भी यूज़ कैसे करते हैं, चलिए इस शीट पर हम आ गए और यहाँ से हमने यूज़ किया ऑप्शन विच इज़ गो टू ऑप्शन। तो गो टू पे हम गए, यहाँ पे आपको रेफरेंस का नाम डालना है, तो मैंने डाला AZ5,
AZ5 किया, ओके किया, हमारा सेल कहाँ पहुँच गया है, आप देख सकते हैं AZ कॉलम है और 5 नंबर रो है। ठीक है, तो ये काम तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ A1 और एंटर दबाता हूँ तो हमारा जो सेल है वो A1 एक्टिव हो जाता है। तो आप यहाँ से भी इस काम को कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेल चेक आपको ऑप्शन दिख रहा है इसमें, तो यहाँ तो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको कोई गलत स्पेलिंग लिखनी होगी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर COMPTR, वेट अ मिनट, PTR, और उसके बाद में आपको पहले इसे एक्टिव करना होगा, देन रिव्यू टैब में जाना होगा और यहाँ से स्पेलिंग पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप स्पेलिंग पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आता है जो बताता है कि आपने ये वाला जो वर्ड है वो गलत कर रखा है। गलत इन द सेंस कि वो उसकी डायरेक्टरी में नहीं है। तो फिर यहाँ से आपको क्या करना है, कंप्यूटर चुन लेना है एंड देन चेंज कर देना है। डन। तो इस प्रकार से आप देखो कि जो गलत वर्ड था वो भी सही हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको समझ में आई है। मैंने जो भी चीज़ें आपको बताई वो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। तो फिर चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे।